कि क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जैसे मैंने जवाब में कहा ऑनरेबल एमएलए को, जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है वो इसलिए पेंडिंग नहीं है क्योंकि खामखा डिले है, वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि हमें लगता है फ़िलहाल जो टूरिस्टों का अराइवल है गुलमर्ग में, उस लिहाज से जितने अप्रूवल किए गए हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि एक ट्रेड के साथ एक ही आदमी जो है वो जुड़ जाए। नहीं तो अक्सर, और ये फारूक शाह साहब अच्छी तरह से जानते हैं, अक्सर क्या होता है कि एक ही आदमी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के परमिट लेता है। एक ही आदमी ने 5 घोड़े के परमिट लिए होंगे, 2 एटीवी के परमिट लिए होंगे, घर में 3-4 गाइड के परमिट भी लिए होंगे, और यही चीज़ जो हम 10 फैमिलियों में और बांट सकते थे वो एक ही फैमिली में जो है वो सारा रुक जाता है। अब हमारी कोशिश है कि इसको हम रैशनलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमाएं, और जो गर्मियों में घोड़े चलाते हैं वो गर्मियों में अपनी कमाई कर लेते हैं, कम से कम सर्दियों में स्लेज के ज़रिए, स्की गाइड के ज़रिए, बाकी चीज़ें उनमें कोई और जो है वो कमाई करें। तो जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है उसकी बात को हम ज़रूर देख लेंगे, जहां हो सकेगा। जैसे जैसे गुलमर्ग में टूरिस्ट की अराइवल जो है वो बढ़ जाएगी, हम ये रजिस्ट्रेशंस भी बढ़ा देंगे। और जहां तक उन्होंने सफाई की बात की, हम भी मानते हैं कि इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जब तक ठीक तरह से हम सफाई मेंटेन नहीं करते, लोगों को वहां दोबारा वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक वजह है कि हम अंधाधुंध इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देना चाहते, क्योंकि आखिरकार अगर वो एटीवी हो या स्नोमोबाइल हो, वो पेट्रोल पे चलता है, एनवायरनमेंट पे उसका असर रहता है। अगर हम घोड़ों को इजाज़त दें, हमारा ये तजुर्बा रहा है स्पीकर साहब कि इनको हम रूट दे देते हैं लेकिन ये रूट पे रहते नहीं हैं, और फिर हर जगह जो है गंदगी पैदा हो जाती है, फिर उस गंदगी को साफ करने में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए डिपार्टमेंट जो है अपना रोल अदा कर रही है। लेकिन जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात की, मैंने हाउस को अश्योर किया है कि इसके लिए डीपीआर जो है तैयार हो रहा है, और दूसरा जो सुएज ट्रीटमेंट के लिए उस पर मंजूरी दी गई है, और इस साल जो है काम शुरू होगा। तमाम होटल्स और स्ट्रक्चर्स जो है उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। फारूक साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ जो खुद वजीर सयाहत भी हैं, जो उन्हें डिटेल जवाब दिया। सर, पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया, उनके सर टोटल सर जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ सर इन जून 2019 जनवरी 2019 SRO 65 के ज़रिए आउट ऑफ 33 विलेज सर स्मॉल विलेजेस इनके 8 हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। सो सर, जहाँ तक इनका कहना है सर, जो सीएम साहब ने फरमाया, हर एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितने गाइड्स वहाँ होने चाहे, कितने पोनी वाले होने चाहे, कितने हेल्पर्स होने चाहे, और बरमार है सर वहाँ। और मैक्सिमम अगर सर हमारे 28 विलेज हैं, इनके ज़्यादा हैं उन 8 के जो पोने वाले हैं, उनकी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। हमारे लोगों को रिजल्टमेंट है उस बारे में, लेकिन सर फिर भी मैं कहता हूँ के हवाले से बात हुई, आप बताएं ना, जितनी सख्ती की इजाजत आप हमें दोगे उतनी सख्ती मैं कर लूंगा, क्योंकि नहीं तो ये होता है हम जब बंद करने जाते हैं तो फिर हमारे पास सिफारिश लेके लोग आना शुरू कर जाते हैं, इसका क्यों बंद किया, ये खोल दो। हालांकि ब्लेटेंट वायलेशन होगा। दरिया के किनारे कब्जे जमीन पे ये लोग 5 कमरे की इजाजत लेके 15 कमरे बनाना शुरू करेंगे। मैं इसीलिए ऑनरेबल एमएलए साहब से कह रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं गुरेज को बचाने का यही एक वक्त है। अगर ये सिलसिला जिसका इन्होंने जिक्र किया, अगर ये चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जहां मुझे नहीं लगता कोई गुरेज जाना पसंद करेगा। इसमें अगर एमएलए साहब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करें, हम सख्ती से जो है कानून को वहां इंप्लीमेंट करेंगे। अगर किसी चीज की इजाजत होगी उससे 1 इंच आगे हम लोगों को जाने नहीं देंगे। शायद उसी में गुरेज का बचाव है, और अगर आपका ताउन रहा तो हम जरूर करेंगे। श्री दिलीप सिंह। मैं उनको हमेशा यही कहता हूं जो तनवीर सादिक साहब ने यहाँ दोहराया कि किसी को पहली बार जम्मू कश्मीर लाना मुश्किल नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में हर किसी ने सुना है, उनके माँ बाप ने शायद यहाँ हनीमून किया होगा, आते हैं माता के दर्शन के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन के लिए, किसी न किसी बहाने पहली बार तो आ ही जाते हैं। हमारी कामयाबी उनको एक बार लाने में नहीं है।
अगर वो दूसरी बार आए और दूसरी बार के बाद तीसरी चौथी बार आए, कामयाबी उसमें है और वो तभी आएंगे जब उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे ठीक होगा। अब स्पीकर साहब ये ठीक है, हमने कहा कि कुछ चुटपुट कंप्लेंट्स हमें आ जाती हैं जिनको हम डिस्पोज करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बीच बीच में ऐसी शिकायतें आ जाती हैं जिससे कि लगता है कि हमें अभी काफ़ी कुछ करना है। मिसाल के तौर पे मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम जानते हैं गर्मियों में हम लोग जनाब टी शर्ट में घूमते हैं और हमें गर्मी लगती है, लेकिन हम टूरिस्ट को वहाँ पे पकड़ते हैं, उनको कहते हैं ना बर्फ़ है, आपको लॉन्ग कोट और गमबूट पहन के जाना पड़ेगा, और उन बेचारों की वो हालत हो जाती है क्योंकि किराए पे वो लॉन्ग कोट और गमबूट लेके जाते हैं, ऊपर 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, बर्फ के डर के मारे वो कपड़े ले जाते हैं और फिर मतलब उनको हम रगड़ के वापस भेज देते हैं। इसी तरह अब हमारे ऑनरेबल इरफान हफीज लोन साहब ने घोड़े वालों की तादाद के बारे में बात की। अब मुझे नहीं पता हम में से कितनों ने टूरिस्ट को गुलमर्ग के बोल में एंट्री करते हुए देखा है। स्पीकर साहब हैरान होंगे जब आप हाल देखोगे उनका। उनकी गाड़ी जैसे ही घुस जाती है लगता है हम उन पर जंग कर रहे हैं, टूट टूट के हम उनके ऊपर पड़ जाते हैं कि नहीं जी आपको मेरे घोड़े पे बैठना है, मेरे घोड़े पे बैठना है। उनकी 80 साल की उम्र क्यों ना हो, 90 साल की उम्र क्यों ना हो, हम उनको कहते हैं नहीं जी आप होटल गाड़ी में नहीं जाओगे, आप होटल हमारे घोड़े पे बैठ के जाओगे। अब इससे हमारी एक्सपीरियंस जो है वो ठीक नहीं रहती। हम बोर्ड लगाते हैं कि जनाब इस चीज के लिए आपको 500 रुपए देने होंगे, लेकिन जब पैसा लेते हैं हम बोर्ड को छोड़ के उनको कहते हैं ना भाई ये छोड़ दीजिए आपको 1000 देने होंगे। रास्ते में हम गाड़ी रोकते हैं, हम कहते हैं ना अब जब तक आप मुझे 500 रुपए और नहीं दोगे मैं गाड़ी आगे नहीं ले जाऊंगा। तो इस तरह की हरकतें होती हैं। शुक्र है इतने नहीं जितने शायद सवाल के जरिए ये आ सकता था, लेकिन जहां भी है नहीं होना चाहिए। एक भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो एक इंसिडेंट ज्यादा है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ये ना हो। और ये अकेले हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, बदरवा, जम्मू, तमाम इलाकों के जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना होगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलके करना होगा। हमारा एक प्रोग्राम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। राजस्थान ने इसमें बहुत कामयाबी हासिल की क्योंकि उन्होंने IIT के साथ बिहेवियरल साइंसेस का एक प्रोजेक्ट करके टूरिज्म वालों को ट्रेनिंग दी अपने सोच को बदलने का और तरीके को बदलने के लिए। यही हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो ताकि एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हम अपने टूरिस्टों को दें और वो खुशी खुशी दोबारा आएँ। यही मुझे लगता है तनवीर साहब के एक सवाल का मकसद था और ये हम जरूर करेंगे।